देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव तो हो गए, लेकिन उत्तराखंड में दल बदल का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी तेज है। दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तो आरोप लगते हैं कि पार्टी में कुछ कमियों का आकलन करके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी बदल रहे हैं, या पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, सम्मान नहीं हो रहा। कई सारे कारण दिए जाते दल बदल के, और फिर इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जाता है कि चुनाव आया, आयाराम गयाराम की राजनीति लेकर आया, तो लोगों का दल कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ वहाँ जाएंगे। लेकिन अब तो उत्तराखंड में चुनाव नहीं, नतीजे आने हैं वो 4 जून को पूरे देश के लिए आएंगे। लेकिन अभी भी अगर दल बदल चल रहा है तो उसे कैसे देखें, आइए समझते हैं। और उत्तराखंड की सियासत को भी हमारे साथ सोनू, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, जैसे आपने स्वयं इस बात को कहा पारुल कि जो उत्तराखंड में लोकसभा का मतदान है, चुनाव का, वो हो चुका है। और अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि दल बदल का जो ये सिलसिला लगातार चुनाव के दौरान जारी था, अब ये नहीं होगा। लेकिन चुनाव के बाद भी, मतदान के बाद भी अगर एक दल के नेता दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं तो इसको बखूबी समझा जा सकता है। और इसका एक नजरिया हम ये भी देख सकते हैं कि जो नए या दूसरे या विपक्षी दलों के नेता जो है वो बीजेपी में जो शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी के जो उन क्षेत्रों के नेता हैं या मौजूदा विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी पनप रही है। दूसरी तरफ अगर हम अभी तक की बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या पर गौर करें तो करीबन 17,000 के लगभग जो है उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। अन्य दलों सहित कांग्रेस के नेता जो है वो शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और नेताओं में किस तरह से दल बदल की होड़ लगी हुई है। एक तरफ जहां राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड है वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाने का उनका लक्ष्य पूरा होने वाला है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, क्या वो ईडी के खौफ से शामिल हो रहे हैं या फिर उनका जो मन परिवर्तन हो रहा वो क्यों हो रहा है। एक रोज पहले की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी जो पुत्र वधू है अनुकीर्ति गुसाई, वो बीजेपी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुई है। उनका साफ तौर पर ये कहना रहा है कि जो विकसित उत्तराखंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक लक्ष्य है और उसमें वो निश्चित तौर पर इस विचारधारा को लेकर के प्रभावित हुई है और इसके आई है। जबकि दूसरी तरफ उन पर ईडी की जांच भी चल रही है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा तो उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि जो ईडी की जांच है वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो इसी को लेकर के अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की सियासत जो है आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो आगे उत्तराखंड की राजनीति आगे और क्या रंग दिखाती है, ये तो अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी दल बदल का सिलसिला जारी है। और दल बदल का सिलसिला जारी है और सभी का आकर्षण बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर इसी तरह चलता रहा तो विपक्ष बहुत ही सिमट जाएगा, और ये चिंता वाली बात भी है, क्योंकि विपक्ष का भी लोकतंत्र में मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।